कवि सुमित्रानंदन पंत अपने बचपन की एक घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। कवि के मन में ये एक विचार आया कि क्यों नहीं पैसे बो दिए जाएं, और जब पैसे पौधे बन जाएंगे तो उनमें फल के रूप में पैसे ही आएंगे और मैं उन्हें तोड़ तोड़ करके और एक सेठ बन जाऊंगा। इस पोएम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह हमारी अतृप्त इच्छाएं गलत बीज बो देती हैं ज़मीन में, या जीवन रूपी ज़मीन में हम किस तरह गलत बीज बो देते हैं, उनका परिणाम कभी अच्छा नहीं बल्कि गलत ही आता है। आगे कवि कह रहे हैं, पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी नैन एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पामड़े बिछाकर, मैं अबोध था मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था तृष्णा को सींचा था। कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, लेकिन उस बंजर धरती ने एक भी पैसा नहीं उगला, उसमें से कोई भी पौधा नहीं बना, वो उगे ही नहीं पैसे। मैं काफ़ी दिनों तक बचपन की अबोध मन की कल्पना के कारण मैं काफ़ी दिनों तक हताश होकर के इंतज़ार करता रहा कि शायद इन पैसों में से पौधे निकलेंगे, लेकिन वो कभी नहीं आए। पर बंध्या मिट्टी में एक न पैसा उगला, लेकिन उस बंजर मिट्टी ने एक भी पैसे को उगला नहीं, अर्थात एक भी पैसे का पौधा नहीं बना। फिर हम जब गलत बीज बो देते हैं तो दूसरों को गलती देते हैं। जैसे कवि ये कह रहे हैं कि पर बंजर मिट्टी में एक न अंकुर फूटा, उस बंजर धरती में एक भी अंकुर नहीं फूटा, वो धरती बंजर नहीं थी। कवि ये बताना चाहते हैं कि वो धरती बंजर नहीं थी, वो गलती मेरी थी कि जो नहीं उग सकता था उसे बोया। जो नहीं उग सकता है अगर हम उसे बोएंगे तो वो उगेगा नहीं, उसका परिणाम गलत होगा। फिर हम दूसरे लोगों को गलती देंगे कि उसकी वजह से ऐसा नहीं हो गया, वो फला फला व्यक्ति सामने आ गया, उसकी वजह से ये मेरा काम नहीं हुआ। हम दूसरों को गलती देंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे कि हमने गलत बीज ही बोए हैं, हमने बीज ही अच्छे नहीं बोए हैं। हम क्रोधी तो बने रहें और शांति चाहें, हम क्रोधी बने रहें और शांति चाहें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम इच्छाओं को समाप्त किए बिना और प्रसन्नता चाहें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम संसार में तो आसक्त रहें और वैराग्य चाहें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ऐसा ही करते हैं। हम क्रोध को तो छोड़ते नहीं, हम इच्छाओं को त्यागते नहीं, हम संसार की आसक्ति को छोड़ते नहीं, तो फिर गलत ही बीज बो दिए हमने, ऐसा हम समझें। फिर हम दूसरे को दोष देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। हमने ये नहीं सोचा कि हमने ही गलत इच्छाएं रखी, हमने क्रोधी होना तो छोड़ा नहीं, हमने इच्छाओं को तो समाप्त किया नहीं, हमने संसार की आसक्ति से तो त्याग पत्र दिया नहीं, तो फिर प्रसन्नता, शांति और वैराग्य कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। आगे कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि अर्ध सती हैहराती निकल गई तब से, कितने ही मधुपतझर बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे वर्षा झूली सरदे मुस्काई, सीसी कर हेमंत कपे तर झरे खिले बन, ओ फिर से गाड़ी ऊदी लालसा लिए, गहरे कारे कजरारे बादल बरसे धरती पर।
कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि फिर इंतजार करते करते काफ़ी समय बीत गया, अर्ध सती आधी शताब्दी बीत गई और कितने ही बसंत बीत गए, कितने ही पतझड़ आए। इस तरह करते करते आधी शताब्दी बीत गई और जब एक दिन बारिश हो रही थी धरती पर, तो लेखक के मन में आया कि मैंने कौतूहल बस आंगन के कोने की गीली तह को यों ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। जो आंगन के कोने की धरती गीली हो रही थी, लेखक ने हाथ से वो मिट्टी हटा करके सेम के बीज उसमें दबा दिए। अब लेखक ये समझाना चाहेंगे कि जो सार्थक है उसे हम बोएंगे तो वो उगेगा, और इतना उगेगा कि विस्तारवादी होगा, वो आपके लिए भी अच्छा होगा और दूसरों के भी काम आएगा। ऐसा करके लेखक फिर उस घटना को भूल गया। मैं फिर भूल गया उस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। कवि कहते हैं कि ऐसा करके सेम के बीज आंगन के कोने की मिट्टी में दबा करके मैं उसे भूल गया। लेकिन एक दिन जब मैं आंगन में टहल रहा था तो उस कोने में अचानक मेरी नज़र पड़ी, तो वो सेम के जो बीज मैंने बोए थे उनमें से पौधे निकल आए थे। वो पौधे बड़े सुंदर लग रहे थे। जब वो पौधे बड़े हुए तो कवि सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी। जब समय आया तो कितनी फलियां आई सेम की उन पर। जब सार्थक हम बोएंगे तो उसमें से सार्थक प्राप्त होगा, तो समय आने पर उनमें फलियां आईं। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती, लंबी लंबी अंगुलियों सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, झूठ न समझें चंद्र कलाओं सी नित बढ़ती, सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल, झुंड झुंड झिलमिल कर कचपचियाँ तारों सी, आ इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाईं। कवि कह रहे हैं कि लंबी लंबी फलियां उंगलियों जैसी और बहुत सारी फलियां टूटी। कितनी फलियां टूटी? सार्थक को जब हम बोएंगे तो वो क्या करेगा, कितना आपके भी काम आ जाएगा और औरों के भी काम आ जाएगा, दुनिया के भी काम आ जाएगा। तो उसी बात को कहते हुए कवि कह रहे हैं कि आ इतनी फलियां टूटी जाड़ों भर खाईं, सुबह शाम वे घर घर पकी पड़ोस पास के, जाने अनजाने सब लोगों में बंटवाईं, बंधु बांधवों मित्रों अभ्यागत मंगतों ने, जी भर भर दिन रात मोहल्ले भरने खाईं। कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। कवि कहते हैं कि इतनी फलियां टूटी कि जाड़ों भर खाईं। पूरे जाड़ों भर हमने उनकी सब्जी बनाकर खाई, और जब हम उन्हें नहीं खा सके तो पास पड़ोसों में भी बंटवा दिया, रिश्तेदारों में दे दिया, आने वाले जो मेहमान लोग थे उनको दे दिया, मंगतों ने जो भिखारी भीख मांगने आते थे उनको भी बांध दिया। तो इतनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, वो फलियां कितनी प्यारी थी और कितनी बहुत सारी फलियां थीं जो एक के नहीं बहुत लोगों के काम आई। तो कवि ये समझाना चाह रहे हैं कि जब हमने सार्थक को बोया तो उसमें बहुत ज़्यादा उगा। यह धरती कितना देती है, यह धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छिस्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर, रत्न प्रसविनी है वसुधा समझ सका हूँ।
कवि कह रहे हैं कि बचपन में मैंने लोभ बसा करके पैसे बो करके इसको बंजर घोषित कर दिया था कि धरती बंजर है, इसमें कुछ उग नहीं सकता, लेकिन वो गलती मेरी थी, मैंने बीज ही गलत बोए थे। ये धरती माता अपने पुत्रों को कितना देती है, बहुत कुछ देती है। अब हमें इसमें बोने क्या है, क्या बोना है इसमें? मानव जीवन में मनुष्य के लिए जो काम आ सके, ऐसा क्या बोना है जो सारी मनुष्यता, सारी दुनिया के काम आ सके। कवि आगे कहते हैं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। इसमें क्या बोना है? समानता के दाने बोने हैं। मनुष्य के जीवन में हम अपने जीवन रूपी धरती में क्या बोएंगे? सच्ची समता की, समानता, न तो जाति की असमानता रहे, न धर्म की असमानता रहे, न गरीब और अमीर की असमानता रहे। असमानता नहीं, सच्ची समानता। सच्ची समानता के दाने बोने हैं जिससे ये दुनिया लाभान्वित हो सके। जैसे उन फलियों से बहुत से लोग लाभान्वित हुए, तो सच्ची समानता के जब हम दाने बो देंगे तो दुनिया उससे लाभान्वित हो सकेगी। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। मनुष्य के अंदर कितनी क्षमता है उसको ये बताना है, उसे समझाना है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। इस तरह के दाने बोने हैं इसमें जो मनुष्य अपनी क्षमता को पहचाने। ये मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। मनुष्य ने आकाश में उड़ते हुए पक्षी देखे तो उसने भी अपने उड़ने की व्यवस्था कर ली, ऐसे प्लेन बना लिए जिससे कि वो उड़ सके। मनुष्य ने समुद्र के अंदर जलीय जीवों को देखा तो उसने भी अपनी पनडुब्बियां बनाकर वो भी समुद्र में नीचे घुस गया। उसके अंदर कितनी क्षमता है ये बताना है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा ही पाएंगे, ये समझ लेना है। अगर हम किसी को प्रेम करेंगे तो हमें भी प्रेम मिलेगा, हम घृणा करेंगे, ईर्ष्या द्वेष करेंगे तो हमें भी वही मिलेगा। हम प्रेम नहीं कर पाए पर हमें भी प्रेम नहीं मिलता है, फिर बाद में हम रोते हैं कि ये क्या हो रहा है, कोई प्रेम ही नहीं दे रहा है। अरे आपने ही किसी को नहीं दिया तो आपको कौन देगा? ये संसार आपके विचारों की ही परछाई है। जैसे हम हैं वैसा ही संसार दिखाई देगा। ये संसार शीशे के महल की तरह है। शीशे के महल में एक बार कहीं से एक कुत्ता घुस आया। वो कुत्ता जैसे ही उसमें घुसा उसे अपनी परछाई दिखाई दी शीशे के महल में। उसने देखा कि ये कोई दूसरा कुत्ता है, वो भौंका तो सामने वाला कुत्ता भी भौंका, फिर वो पीछे हटा, वो सामने वाला कुत्ता भी पीछे हटा, फिर वो उस पर झपटा तो वो भी कुत्ता झपटा। और इस तरह बार बार शीशे की दीवारों पर झपटने से वो कुत्ता बेहोश हो गया। उसे यही दिखाई दे रहा है कि सामने वाला कुत्ता भी हम पर अटैक कर रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो उसकी ही परछाई है। कुछ देर बाद एक और कुत्ता उसमें आया, उसे भी एक और कुत्ता परछाई में दिखाई दिया। उसने पूंछ हिलाई, बड़े प्यार से उसकी तरफ बढ़ा। वो सामने वाला कुत्ते ने भी पूंछ हिलाई, वो भी प्यार से आगे बढ़ा। उसे दिखाई दिया कि ये सामने वाला कुत्ता भी मेरी तरफ प्यार से बढ़ रहा है, तो वो उस पर झपटा नहीं, वो प्यार से वहीं बैठ गया और वो दूसरा कुत्ता भी बैठ गया। तो ये संसार जो है हमारे विचारों का रिफ्लेक्शन है, परछाई है। हम जैसे हैं वैसा ही संसार दिखाई देगा। तो कवि सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अच्छा बोएंगे तो अच्छा पाएंगे, खराब बोएंगे तो खराब पाएंगे। ये संसार हमारे विचारों का रिफ्लेक्शन है। इसमें कुछ सार्थक बोना है, कुछ ऐसा सार्थक बोना है जो संसार के काम आ सके, मानवता के काम आ सके। और कुछ ऐसा बोना है जो वसुधैव कुटुम्बकम, सारी धरती को परिवार समझ सके, जो सारी धरती को ही एक परिवार माने,
कुछ ऐसा बोना है